जय लक्ष्मी माता, नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। मैं अमीश शर्मा यूट्यूब के ऊपर अपने हिंदी के ज्योतिष चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज यहाँ इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं वृश्चिक राशि वाले मित्रों के लिए दिसंबर 2018 का अंतिम सप्ताह यानी कि 24 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक का समय, इवन हम ये भी कह सकते हैं कि साल 2018 का अंतिम सप्ताह कैसा जाने की संभावना बन रही है। मित्रों, इस चर्चा को आरंभ करने से पहले मैं आपसे एक छोटा-सा निवेदन करना चाहूँगा कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ में बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोज़ की अपडेट नोटिफ़िकेशंस के रूप में मिलती रहें। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल के ऊपर साल 2019 का राशिफल नहीं देखा है, तो उसे भी अवश्य देखें, क्योंकि जितना डिटेल में राशिफल आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेगा, शायद ही कहीं और देखने को मिले। हमने बहुत डिटेल में आपके बारे में बात की है, आपकी कैरियर के बारे में, नौकरी लगने की संभावनाओं के बारे में, वर्तमान नौकरी में प्रमोशन के चांसेस के बारे में, बिज़नेस कैसा चलेगा, किस सेक्टर्स में आपको लाभ हो सकता है, क्या सावधानी बरतनी है, आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी आपकी, यदि अविवाहित हैं तो मैरिज की संभावनाएँ कब बन रही हैं, कौन से उपाय करके साल 2019 को आप बेहतर बना सकते हैं। तो ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी हमारे वीडियो में, उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। यदि अभी तक आपने नहीं देखा है, आप या आपका अपना कोई वृश्चिक राशि का जातक है, तो कृपया उस वीडियो को भी अवश्य देखें। जहाँ तक मित्रों आने वाले सप्ताह की बात है, आने वाले सप्ताह में ग्रहों की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होने जा रहा है। केवल चंद्रमा, जो कि हर सवा 2 दिन में अपनी राशि को बदल लेता है, वही अपनी राशि को परिवर्तित करेगा। तो बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन्स होने की उम्मीद नहीं है। चीज़ें एक स्थिर अवस्था में आपके लिए नज़र आ रही हैं, क्योंकि ग्रहों की स्थिति में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है। हालाँकि ये अच्छी बात है कि जो ग्रहों की स्थिति है वर्तमान समय में, उसमें केवल सूर्य और शनि के पोर्शन को छोड़ दिया जाए, तो बाकी चीज़ें आपके लिए फ़ेवरेबल दिखाई दे रही हैं। और चंद्रमा, जो कि हर सवा 2 दिन में राशि को बदलेगा, उसकी स्थिति भी आपके लिए अच्छी दिखाई दे रही है। तो अंततोगत्वा हम कह सकते हैं कि चीज़ें आपके लिए ठीक-ठाक ही होने वाली हैं, कोई बहुत ज़्यादा चिंतित, परेशान या विचलित होने की आवश्यकता वृश्चिक राशि वाले मित्रों को आने वाले सप्ताह में दिखाई नहीं दे रही है। वृश्चिक राशि राशि चक्र की 8वीं राशि है। आप सभी जान गए होंगे अब तक, खास करके हमारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर तो जान ही गए होंगे। और आपकी राशि का स्वामी मंगल आ चुका है मीन राशि में। मीन राशि आती है आपके पंचम भाव में, जो कि होता है हाउस ऑफ लव एंड चिल्ड्रन। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन मुख्य रूप से पंचम भाव से 2 चीज़ें देखी जाती हैं, एक बच्चों को और एक प्रेम को। उसके अलावा क्रिएटिविटी का भाव होता है, हमारे अनएक्सपेक्टेड गेन्स की भी कुछ चीज़ें उसमें आती हैं। तो बहुत सारी चीज़ पंचम भाव में से रिलेटेड होती हैं। तो फिर ओवरऑल ये हम मान के चलते हैं कि 2 मेन चीज़ें होती हैं, पहली लव पंचम भाव से, दूसरी बच्चों के संबंधित मामले। जब भी हमारी राशि का स्वामी पंचम भाव में जाता है, तो तब बहुत अच्छा प्लेसमेंट माना जाता है ज्योतिष के अनुसार, क्योंकि पंचम भाव को ज्योतिष के अंदर एक त्रिकोण माना जाता है और एक शुभ भाव माना जाता है। जब हमारी राशि का स्वामी पंचम भाव में आता है, तो हमारा मस्तिष्क सही दिशा में काम करना शुरू करता है। और उसके ऊपर अच्छी बात क्या है कि मंगल के ऊपर गुरु की पूर्ण दृष्टि है, यानी कि एक तरफ तो सोना है, उस पर सुहागा हो गया, सोने पे सुहागा वाली स्थिति इस समय मंगल की बनी हुई है। आपके क्रिएटिविटी इस समय एकदम उफ़ान पर है। जो आपको करना चाहिए उसको एग्ज़ैक्ट रूप से आप कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल सही एनालिटिक पावर इस समय आपके अंदर दिखाई दे रही है। नई-नई चीज़ों को सीखने का सामर्थ्य आपके अंदर दिखाई दे रहा है। मंगल मजबूत होकर आपके स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, आपके एजुकेशनल डेवलपमेंट, आपके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छी पोज़ीशन पे बैठा हुआ है। उसके अलावा 2 शुभ ग्रह गुरु और बुध आपकी राशि पे विराजमान हैं। ये भी बहुत अच्छा कहा जा सकता है। और गुरु, बुध ज्योतिष के अंदर दोनों जो हैं वो नॉलेज के प्लैनेट हैं। बुध जो है बुद्धि का है और गुरु जो है ज्ञान का है। ये सारी चीज़ें इस सप्ताह में आपको बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल बनाने जा रही हैं। इवन हम ये भी कह सकते हैं कि एक फिलॉसफर की तरह आप सोचने जा रहे हैं इस सप्ताह में। धर्म के प्रति आस्था में बढ़ोतरी होने वाली है, जो भी आपका धर्म है। हर इंसान का धर्म अलग होता है। जो भी आप करना चाहते हैं, जो आप पाना चाहते हैं, उसको पाने के लिए सही दिशा में कैसे बढ़ना है, ये प्लान बनाने के लिए एकदम उचित समय इस सप्ताह में आपके लिए दिखाई देगा। बच्चों के लिए बहुत अच्छा समय है। यदि आपको कोई एग्ज़ाम, कोई इंटरव्यू शेड्यूल होने वाला है, तो उसमें आपकी परफ़ॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त रहने वाली है। तो यदि आपकी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, कोई इंटरव्यू वगैरह सप्ताह में होता है, तो उस पर अवश्य आएँ। हालाँकि बहुत सारी हॉलिडेज़ भी सप्ताह में आ रही हैं। इवन इंटरनेशनल मार्केट तो लगभग पूरी क्लोज़ ही रहेगी। तो हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि आपके लिए बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ इस सप्ताह में आ जाएँगी। प्रैक्टिकल रूप से तो देखा जाए तो सप्ताह में अपॉर्च्युनिटीज़ कम ही आने की उम्मीद है, लेकिन फिर भी जो अपॉर्च्युनिटीज़ आ सकती हैं, कम से कम एक बेस तो इस सप्ताह में आपका बन ही सकता है। तो पूरा एफर्ट्स करें, छुट्टी होंगी, छुट्टी को
एन्जॉय करने के साथ-साथ अपने काम पर भी लगे रहें, क्योंकि ग्रह इस समय आपका बहुत ज़्यादा फ़ेवर कर रहे हैं। बेहतर होगा इस समय जो आपको ग्रह दे रहे हैं उसे एक्सेप्ट करें और अपने भविष्य को मजबूत करें। वैसे भी वृश्चिक राशि के लोग बहुत स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन वाले होते हैं, असंभव को संभव करने का सामर्थ्य इनके अंदर पाया जाता है। जो सोचते हैं उसे जब तक कर नहीं लेते हैं तब तक चैन से नहीं बैठने वाले लोग होते हैं ये। तो इस समय अपनी कोर पर्सनैलिटी को प्रयोग में लाएँ और समय को अच्छे से प्रयोग करें ताकि भविष्य आपका उज्ज्वल हो सके। अन्य ग्रहों की बात की जाए तो सूर्य, शनि आपके तृतीय भाव में बैठे हैं, अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। परिवार के अंदर विवाद हो सकते हैं, परिवार के लोगों से बहसबाजी हो सकती है। छोटी-छोटी बातों पे अनर्गल प्रलाप ऐसी स्थितियाँ ऑफ़िस घर के अंदर बन सकती हैं। कोई नाराज़ हो जाएगा, कोई दुखी हो जाएगा, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं और सारा चीज़ें एक ड्रामेस्टिक वे में हो सकती हैं, यानी कि बिना वजह लोगों के साथ नाराज़गी आपको फेस करनी पड़ सकती है। घर के अंदर पैसों को लेकर किसी व्यक्ति की बात को लेकर विवाद हो जाए, किसी रिश्तेदार ने इंटरफेयर किया और आपके परिवार के अंदर विवाद हो गया। ऐसी चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं, तो थोड़ा-सा सावधान रहने की आवश्यकता अपनी फैमिली लाइफ़ में आपको दिखाई दे रही है। ये बात तो हो गई आपके फैमिली लाइफ़ को लेकर, उसमें सूर्य, शनि के प्रभाव को लेकर। बुध, गुरु की पोज़ीशन अच्छी है। शुक्र का प्लेसमेंट भी काफ़ी अच्छा आपके लिए है। शुक्र जो है सप्तम भाव का स्वामी होगा, स्वग्रही होकर द्वादश भाव में बैठा है। तो शुक्र का प्लेसमेंट भी मैं कहूँगा अच्छा है। शुक्र आपके लिए मददगार साबित होगा। शुक्र आपके वैवाहिक जीवन में, विदेश संबंधी मामलों में, जो लोग विदेशियों के साथ व्यापार करते हैं, एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट ऐसे व्यापार करते हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ में काम करते हैं, जो लोग विदेशों में रहकर काम करते हैं, जो विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए शुक्र की पोज़ीशन मजबूत होगी। जीवनसाथी के साथ संबंध ठीक स्थिति में दिखाई देंगे। इस समय अच्छी बात ये है कि आप यदि अविवाहित हैं तो मैरिज फिक्स होने के चांसेस भी आपके लिए काफ़ी अच्छे बन रहे हैं। अब बात करते हैं राहु केतु की। राहु केतु वहीं बैठे हुए हैं जहाँ पहले थे, यानी कि राहु नवम भाव में। राहु समान रूप से बहुत अच्छा ग्रह नहीं होता है, केतु भी बहुत अच्छा ग्रह नहीं होता है, तो समान रूप से हम बहुत अच्छे परिणामों की उम्मीद तो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी राहु का नवम भाव में बैठना उतना ज़्यादा खराब नहीं होता है जितना अन्य भावों में होता है। तो वर्तमान सप्ताह ग्रहों की स्थिति सुटेबल नज़र आ रही है यदि नौकरी की तलाश कर रहे हैं। एक चीज़ दिक्कत वाली ये हो सकती है आपके लिए, यदि नौकरी कर रहे हैं तो ऑफ़िस में विवाद हो सकते हैं, क्योंकि दसम भाव का स्वामी शनि के साथ बैठा हुआ है। आप सोचेंगे चीज़ें जल्दी हों, चीज़ें जल्दी नहीं होंगी, आपको व्यथित करेंगी, तो ऑफ़िस के अंदर थोड़ा-सा पेशेंस से काम करने की आवश्यकता है। बहुत ज़्यादा उतावलापन ना दिखाएँ, ऑफ़िस में बॉसेस के साथ व्यर्थ में बहसबाजी हो सकती है, बॉसेस गलती किसी की हो आपके खिलाफ लगा सकते हैं, तो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा आपको माइंड नहीं करना होगा, इसे अपनी नौकरी का एक पार्ट समझना होगा। नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो कुछ अच्छे मौके आपके लिए आने की संभावना बन सकती है। यदि व्यापारी भाइयों की बात की जाए तो सप्तम भाव पे गुरु की पूर्ण दृष्टि और सप्तम भाव के स्वामी का मजबूत होना, मंगल और बुध की अच्छी स्थिति, हम कह सकते हैं कि आपके व्यापार में आपकी मदद अवश्य करेगी। आपकी मेहनत आपके व्यापार में आपको आगे ले जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वृश्चिक राशि वाले व्यापारी भाइयों के लिए सप्ताह अच्छा जाने की हम उम्मीद कर रहे हैं। आर्थिक मोर्चे की बात की जाए तो पैसा आएगा, लेकिन खर्चे भी काफ़ी ज़्यादा होंगे, तो ऑलमोस्ट सेविंग आपकी लो होने की उम्मीद ही दिखाई दे रही है सप्ताह में। हेल्थ आपकी अच्छी रहने की उम्मीद है, हेल्थ को लेकर मैं कोई बहुत ज़्यादा परेशानी या चिंता की बात आपके लिए नहीं देख रहा हूँ। इवन यदि आप कोई हेल्थ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो उसका समाधान आपको मिल जाना चाहिए। 24 तारीख को चंद्रमा रहेगा कर्क राशि में, 24 और 25 तारीख को। 24 तारीख आपके लिए बेहतर साबित होगी 25 तारीख की अपेक्षा, क्योंकि कर्क राशि में राहु पहले से बैठा है। हालाँकि यहाँ पे चंद्रमा बलवान है, ये चीज़ हमें नहीं भूलनी चाहिए, क्योंकि ये चंद्रमा वृश्चिक राशि वालों के एक तो हाउस ऑफ लक का स्वामी हो गया। ऊपर से कर्क राशि चंद्रमा की अपनी राशि हुई, लेकिन चंद्रमा और राहु प्रबल शत्रु हैं, जैसे कि सूर्य शनि एक साथ बैठे हैं, तो मानसिक तनाव हो सकता है 24-25 तारीख को, लेकिन आपकी किस्मत भी आपका साथ देगी, जिससे कि आपके काम भी बन सकते हैं। 26-27 तारीख आपके लिए अच्छी जाएँगी। 26-27 तारीख को खास करके जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए अच्छा हो सकता है। जिन लोगों का कोई काम सरकार से संबंधित पेंडिंग है, उनका काम अच्छा हो सकता है। पिताजी के साथ यदि कुछ विवाद वगैरह चल रहे हैं, तो उनका समाधान हो सकता है। सरकार से कुछ लाभ हो सकता है, अपनी अथॉरिटी से कुछ लाभ हो सकता है। उसके बाद 28-29 तारीख को मित्रों से मुलाकात हो सकती है। कहीं से अनएक्सपेक्टेड पैसा आपको मिल सकता है, कहीं पैसा ब्लॉक था तो वो वापस आने की उम्मीद कर सकती है। सप्ताह का अंत 30 तारीख को कुछ मानसिक तनाव की स्थितियाँ आपके लिए दिखाई दे रही हैं। किसी बात को सोचकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं, खास करके अपने लव रिलेशनशिप में, अपनी पर्सनल लाइफ में थोड़ा-सा ज़्यादा इमोशनल होते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं जो ग्रहों की स्थिति है समान रूप से अच्छी दिखाई दे रही है। वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सप्ताह का अंत जाते-जाते आपको सकारात्मक परिणाम देता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी मेहनत के फल आपको देता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मित्रों, ये बात हो गई आपके साप्ताहिक राशिफल की। हालाँकि आपकी जो व्यक्तिगत दशाएँ होती हैं, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। तो यदि जीवन में कोई परेशानी आप फेस कर रहे हैं, तो किसी अच्छे ज्योतिषी से अपनी व्यक्तिगत कुंडली और व्यक्तिगत दशाओं की विवेचना कराना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सही
समाधान मिल सके। यदि कुछ परेशानी ज़्यादा फेस कर रहे हैं, तो आपकी जो वर्तमान दशाएँ चल रही हैं, उनका उपचार कर लें, उनसे संबंधित उपाय कर लें। मुझे उम्मीद है मित्रों, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो उस पर लाइक तो बनता ही है मित्रों। धन्यवाद। जय लक्ष्मी माता। ओम नमः शिवाय।